Friends, Namaskar. You are welcome in this video. This video is based on remaining part of previous video, which is based on TGT English preparation. Here, direction is given for question number 61 to 65. Choose the option which is closest in meaning to the word given in capitals. Friends, यहाँ पर आपको बताना है कि कैपिटल लेटर में जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इसकी सिनोनिम क्या है, क्लोजेट मीनिंग क्या होती है। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 इज गिवन एज ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है बटोरना, इकट्ठा करना। बटोरना इसका मतलब होता है या इकट्ठा करना। तो इसके लिए यहाँ पर निकटतम शब्द हो जाएगा इसका टुगेदर, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। और भी यहाँ पर जो वर्ड दिए गए इनके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ग्रूम का मतलब होता है संरक्षा करना या फिर घोड़े की देखभाल करना। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना और टू पॉलिश का मतलब होता है चमकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, टेक्टाइल। टेक्टाइल की यहाँ पर सिनोनिम आपको बतानी है। टेक्टाइल का अर्थ होता है स्पर्शनीय, स्पर्शनीय होता है इसका मतलब छूने योग्य। तो इसके लिए और कौन सा वर्ड हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है पर्टेनिंग टू द ऑर्गन्स ऑफ टच, ये इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। और यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील। क्या होता है? विचारशील, इसका हिंदी में मतलब होता है विचारशील। और स्ट्रांग आप जानते हैं, शार्प तेज होता है, स्ट्रांग मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, यूसर्प। यूसर्प की यहाँ पर आपको सिनोनिम बतानी है। तो यूसर्प का मतलब होता है हड़पना, हड़पना इसका मतलब होता है। और इसके लिए यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगी टू सीज पावर आर पोजीशन इलीगली। पावर या पोजीशन को गैर कानूनी तरीके से पकड़ लेना, हड़प लेना, जकड़ लेना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर और यहाँ पर मीनिंग की बात करें तो ये क्लाइंब अपॉन दिया गया है, चढ़ना। यील्ड का मतलब होता है उगाना, ग्रो करना। टू डिमांड अनलॉफुली हाई इंटरेस्ट ऑन ए लोन, ये इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, एस्पायर। एस्पायर का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा करना या आकांक्षा करना। आकांक्षा करना इसका हिंदी में अर्थ होता है इच्छा करना। तो इससे रिलेटेड यहाँ वर्ड दिया गया है होप फॉर। और अगर अन्य शब्दों की बात करें, ब्रीद आप जानते हैं सांस लेने के लिए, स्टेयर सीढ़ी और थॉर्न कांटा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, यहाँ पर सी हो जाएगा सही ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद। क्या होता है? बेस्वाद, इसका हिंदी में अर्थ होता है बेस्वाद, यानी कि जो फीका हो, फीका भी आप इसको कह सकते हैं। फीका जो स्वादहीन हो उसको फीका भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ वर्ड दिया गया है सिनोनिम के रूप में डल। क्लेवर मीन्स चालाक होता है, लेजी मीन्स आलसी होता है, लीन मीन्स पतला होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले हैमलेट स्टेजेस फॉर क्लॉडियस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है लिटरेचर पर आधारित है। यहाँ पर आपको बताना है कि हैमलेट जो प्लेलेट है इसमें क्लॉडियस के लिए कौन सा नाम होता है। तो यहाँ पर 66 के लिए आंसर हो जाएगा द मर्डर ऑफ गंजगो। गंजगो जो है द मर्डर ऑफ गंजगो, इसका आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 इज एज फॉलोज, द ग्रुप ऑफ 4 प्लेस नोन एज द मेजर टेट्रालॉजी इज। यहाँ पर आपको बताना है कि टेट्रालॉजी, मेजर टेट्रालॉजी के रूप में 4 कौन से प्लेज हैं। यहाँ शेक्सपियर से लिया गया है, शेक्सपियर की रचनाएं हैं। टेट्रालॉजी के रूप में कौन सी इनकी रचनाएं हैं आपको बताना है। तो 67 के लिए यहाँ पर हो जाएगा रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ। यहाँ पर थोड़ा ये डाउटफुल है, हेनरी फोर्थ नहीं बल्कि ये हेनरी 6 होना चाहिए मेरे हिसाब से, और हेनरी 5th। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सिक्वल। यहाँ पर कौन सा क्रम सही नहीं है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सिक्वल, कौन सा क्रम सही है आपको बताना है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पर नॉट देखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मुझसे भी गलती हो जाती क्योंकि यहाँ पर सही के सेंस में पूछा गया है। तो चलिए बताते हैं इसका। 68 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑल इज़ वेल दैट इन्स वेल, द टेम्पेस्ट एज यू लाइक इट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, ये इसका सही सिक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो हाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है और व्हाट यू विल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 70, द मेन कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट एंड बुक सेकेंड इज।
मिल्टन के द्वारा रचित पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट और बुक सेकेंड में मेन कैरेक्टर के रूप में कौन है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आंसर दिया गया है सैटर्न, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच फेमस प्ले डज द कोट व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग आर इन रेन कम फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से, किस रचना से ली गई है? शेक्सपियर की रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से किस रचना से ये लाइन ली गई है आपको बताना है। 71 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैकबेथ, मैकबेथ से ये लाइन ली गई हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 72, विच रोल्स हैव प्लेड बाय शेक्सपियर इन हैमलेट एंड एज यू लाइक इट। हैमलेट और एज यू लाइक इट में शेक्सपियर के द्वारा कौन सा रोल प्ले किया गया है आपको बताना है। तो 72 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा घोस्ट, ओल्ड सर्वेंट, एडम। ये रोल प्ले किए गए हैं एज यू लाइक इट और हैमलेट में। हैमलेट में घोस्ट का और एज यू लाइक इट में ओल्ड सर्वेंट एडम का रोल हैमलेट ने शेक्सपियर ने प्ले किया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, हाउ मैनी प्लेज वर शेक्सपियर पब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम। शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में कुल कितने प्ले जो है पब्लिश करवाए थे, ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर इसका 73 का आंसर दिया गया है ओनली 17, केवल 17 प्लेज जो है इन्होंने लाइफ टाइम में पब्लिश करवाए थे, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। वैसे मैं आपको बताऊँ इनके कुल प्लेज जो है वो 39 बताए जाते हैं, जिसमें से केवल 36 को माना जाता है, बाकी प्लेस को नहीं माना जाता है। इसमें से एक है पेरिकल जो निकाल दिया गया है, बाकी और 2 प्लेस हैं जिनको निकाल दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, फॉलोइंग आर द लाइन्स ऑफ आई एम योर वाइफ इफ़ यू मैरी मी, इफ़ नॉट आई विल डाई, योर मेड टू बी योर फेलो, यू मे डिनाई मी बट आई विल बी योर सर्वेंट, वेदर यू डिनाई और नॉट। ये लाइन कहाँ से हैं ये आपको बताना है। तो 74 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द टेम्पेस्ट, मिरांडा के द्वारा ये बोली गई लाइन है फर्डिनांड के लिए, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, कंप्लीट द फॉलोइंग फेमस लाइन फ्रॉम हैमलेट, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ। ये हैमलेट की लाइन है, इसको कंप्लीट करना है। तो ये कहाँ पे कंप्लीट होती है आपको बताना है। 75 के लिए आंसर हो जाएगा डेनमार्क, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 76 is as follows. Yes, 76 is here. Eliot uses the term objective correlative in his essay. एलियट ने, टी एस एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म का यूज अपने किस हिस्से में किया है, यहाँ पर आपको आंसर करना है। इसका आंसर दिया गया है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को जो है यूज़ किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का क्या मतलब है। ये लिटरेरी टर्म से लिया गया है, इसका क्या मतलब है कमेंट के माध्यम से बताएं। तो यहाँ 76 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77, हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा, इस यहाँ पर 77 के लिए आपको आंसर करना है। यहाँ डी क्विंसी ने कहा था, इनके बहुत ही अच्छे प्रशंसक रहे हैं डी क्विंसी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट डू द विचेज प्रोफेसी टू बैंको ऑन द हीथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के द्वारा रचित मैकबेथ में जो 3 विचेज होती हैं वो कौन सी भविष्यवाणी करती हैं बैंकों के लिए, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग। वो भविष्यवाणी करती है कि उनके बच्चे भी राजा बनेंगे, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस in a sequence which all Shakespeare tragedies are structured, use the code given below। यहाँ पर दिए गए कोड के अनुसार आपको इसको व्यवस्थित करके बताना है। 79 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये 3rd, 2nd, 4th और 1st, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आएगा एक्सपोजिशन और उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट और उसके बाद फिर ये आएगा क्लाइमैक्स और लास्ट में आएगा डिनोमिना। ये जो है इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट थी, यहाँ पे पूछ रहा है कि हैमलेट जो प्ले है शेक्सपियर का, इसमें सबसे पहले किस कैरेक्टर का निधन होता है, कौन मारा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर 80 के लिए दिया गया है पोलोनियस। पोलोनियस की हत्या पर पहले की जाती है, वैसे जानबूझ की हत्या नहीं होती है, अनजाने में हो जाती है। हैमलेट जब भाला भोग देता है पर्दे में, तो पोलोनियस पर्दे के पीछे होता है और उसको भाला लग जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर 80 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, फ्रॉम विच पोएम हैज़ दिस लाइन बीन टेकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही
इंपॉर्टेंट कोट है ये, जॉन मिल्टन का ये कोट है, और जॉन मिल्टन ने अपनी किस रचना में ये कोट किया है आपको वहाँ यहाँ पर बताना है। 81 के लिए आंसर हो जाएगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, प्रिंस हेमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटोगनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट, ही इज़ द प्रिंस ऑफ व्हिच कंट्री। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंस हेमलेट जो होता है ये प्रोटोगनिस्ट होता है विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित नाटक हेमलेट में, तो ये किस कंट्री का राजकुमार होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। 82 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डेनमार्क, डेनमार्क का ये राजकुमार होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, कोट एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट इज़ ए फेमस कोट फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से ये कोट लिया गया है, और यहाँ पर एक क्लू दिया गया है कि ये सीन जो है एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में आता है, तो इसका यहाँ पर आपको आंसर करना है। 83 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेमलेट, हेमलेट के द्वारा ही होता है कोट, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रश्न और आपसे यहाँ पर करना चाहूँगा कि टू बी और नॉट टू बी में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 84, द टर्म कर्टल सोनेट वाज कॉइंड बाय, कर्टल सोनेट ये किसके द्वारा कॉइन किया गया यहाँ पर आपको बताना है। 84 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा GM हॉपकिंस यानी जेराल्ड मैनली हॉपकिंस के द्वारा ये कॉइन किया गया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स इन, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की रचना लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुई थी यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1798, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस, गाल्सवर्दी के द्वारा रचित जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन होता है ये आपको बताना है। 86 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट काउंसिल, एक सरकारी वकील होता है हैरोल्ड क्लीवर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज गिवन हियर, यस 87 इज एज फॉलोज, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स, यहाँ पर मिल्टन के द्वारा रचित ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये पोएट की किस एक्सप्रेशन पर ख़त्म होती है आपको बताना है, तो 87 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा फेथ इन गॉड्स वे, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 इज जॉन गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा रचित जो नॉवेल हैं मुख्यतया ये किस प्रकार के प्रभाव और संघर्ष के बारे में बताती हैं, तो 88 के लिए यहाँ पर आपको आंसर करना है। यहाँ पर दिया गया है क्लासिक ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी के विषय में बताती हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज, शेक्सपियर यूजेज द फर्स्ट 4 लाइन्स टू सेट ओ डैश हिज मेन आइडियाज़ फॉर द पोएम, ईच ऑफ द लाइन्स टेक्स अप वन पर्टिकुलर आइडिया, व्हाट डज द लाइन डिस्कस, यहाँ पर लाइन क्या डिस्कस करती है आपको बताना है, तो इसके लिए 89 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन टू ह्यूमंस, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 90 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर TT प्रिपरेशन, इफ़ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 90 इज ए कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ, रिवाइज हुआ है लेकिन तरीका इसका बदला गया है कि कर्टल सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं ये आपको बताना है, तो 90 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 11 लाइन्स, 11 लाइन होती हैं कर्टल सोनेट में, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।